हेलो मित्रों, नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, कल हमने देखा परमात्मा का दिव्य कर्तव्य। बहुत अच्छा लगा होगा। आप लगातार 3 दिन से सुन रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा। और अगर अगला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पूरा वो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए। आज हम जानेंगे समय का ज्ञान, क्योंकि जब तक मनुष्य आत्माओं को समय की वैल्यू नहीं होती है, समय का ज्ञान नहीं है कि कौन सा समय चल रहा है, तब तक वो श्रेष्ठ कर्म, अच्छा पुरुषार्थ, अपना भाग्य नहीं बना सकता। तो परमात्मा ने समय का भी बहुत सरल शब्दों में ज्ञान दिया है। सृष्टि चक्र का ज्ञान हम सुनेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, एकांत में बैठकर सुनना और पूरा सुनना, ठीक है। 15 मिनट कोई ज्यादा नहीं होती है। एक बार सुन के देख लो, एक बार सुन के ट्राई कीजिए, 15 मिनट सुनिए। तो ये चित्र में आप देखिए, जो परमात्मा ने ये सारे चित्र दिव्य दृष्टि के आधार से, अपने ज्ञान के आधार से बनाए गए हैं। तो ये है सृष्टि चक्र, जिसमें एक स्वस्तिका निकाली है, उसका 4 भाग दिखाया है समय का, और हर एक स्वस्तिका ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो पहला युग दिखाया है सतयुग, फिर उसके नीचे त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग, और एक घड़ी की तरह बताया है, एक सुई भी बताई है। जैसे बार में 2 मिनट की बार, 2 मिनट कम हो तो ऐसे एक छोटा सा युग बताया है, वो संगम युग है। हर एक युग का समय सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, ये सृष्टि चक्कर है, एक साइकिल है। और हर साइकिल घूमता रहता है। हर एक युग का समय 1250 वर्ष, 1250 वर्ष है। तो 1250, 1250, 1250, 1250 चारों मिलकर कितना हुआ? 5000 वर्ष का ये ड्रामा है, ये वर्ड साइकिल है, ये नाटक है। जैसे वो पिक्चर देखने जाते हैं तो कितने घंटे का होता है? 2-3 घंटे का होता है। हर 5 वर्ष के बाद वो नाटक, हर 3 घंटे के बाद वो रिपीट होता है। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 12 से 3 में जाएंगे तो उसमें शूटिंग हुआ होगा। अमिताभ बच्चन जिंदा है, वो मकान जिंदा खड़ा है, फिर मकान गिर गया, अमिताभ बच्चन मर गया। 3 से 6 में जाओ, फिर से अमिताभ वही जिंदा है, वही गिर गया, तो रिपीट होता रहता है। ऐसा ही कुछ इस ड्रामा में है। हर 5 वर्ष के बाद ये नाटक रिपीट होता है। तो जब आत्माएं परम धाम से सृष्टि पर, विश्व में नीचे आती है, तो उस युग का नाम है सतयुग, जहां आत्माएं सत्व प्रधान होती है, सोल कला संपूर्ण होती है, फुल स्टेज होती है। आत्मा पूर्णिमा चांदनी की तरह, चांद की तरह खिली हुई होती है, फ्रेश होती है, बैटरी फुल चार्ज होती है आत्मा की। तभी सृष्टि पर एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और तब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, राधे कृष्ण का राज्य होता है। फिर उसके बाद आता है त्रेता युग। तो 16 कला में से 2 कला कम होती है, 14 कला। कोई भी चीज ऐसे ही रखो तो भी नई से पुरानी होती है, बैटरी यूज ना करो तो भी डिस्चार्ज होती है। तो आत्मा की कैटेगरी थोड़ी डिस्चार्ज हुई, 14 कला हो गई, उसको सत्व सामान्य कहेंगे, सतयुग को सत्व प्रधान अवस्था कहेंगे। यहां कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं है, सत्व सामान्य। और वहां राम राज्य शुरू होता है, राम सीता का राज्य होता है, सुखमय संसार होता है। कहते हैं ना, राम राज्य चाहिए।
कुछ तकलीफ नहीं होती है। देवताएं संपूर्ण पवित्र होते हैं, यहाँ व्यसन विकार नहीं होते हैं, घर घर मंदिर होता है, घर घर देवता होते हैं। अच्छा, फिर आता है द्वापर युग। तब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, माना उसमें 5 विकारों की प्रवेशता होती है। देह अभिमान आता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आ जाता है। उसके कारण देवताएं दुखी होते हैं। तो भगवान की आराधना पूजा चालू द्वापर युग से होती है, भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताएं अपने देवता जैसे लक्षण नहीं थे, इसलिए अपने को एक नया नाम दिया कि हम हिंदू है। भारत को दूसरा नाम दिया हिंदुस्तान। और तभी कुछ धर्मात्माएं आते हैं और अपने दूसरे धर्म की स्थापना करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम, मोहम्मद आते हैं और मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। सबसे पहले इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तब द्वापर युग में। फिर बुद्ध के द्वारा जैन धर्म की स्थापना हुई और उनके बाद लास्ट में यीशु के द्वारा क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हुई। ये सब द्वापर में। और भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं ना, वही फिर अपने को हिंदू कहलाने लगे, क्योंकि हिंदू जैसे लक्षण, देवता जैसे लक्षण नहीं थे, तो अपने को हिंदू कहला दिया। ठीक है। और द्वापर में दुख की शुरुआत होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, उसको कहेंगे रजो प्रधान अवस्था। 9 कला आत्मा की, 16 कला, 14 कला, 12 कला हुई और कलयुग में 9 कला, और उनसे भी ज्यादा शून्य तक पहुंच गए। कला 9 कला, 9 कला, कला विहीन हो गए। ये कलयुग की अवस्था है। तो कलयुग में हम जाते हैं तो आत्मा तमो प्रधान बन जाती है, तमो होती है। फिर कलयुग के अंत में अभी आ गए तो तमो प्रधान हो गई है। आत्मा बिल्कुल कंगाल, खाली हो गई है। आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है आत्मा के पास। ऐसी अवस्था में हम पहुंच गए हैं। तब जब यह सृष्टि कलयुग का अंत, उसका समय भी 1250 वर्ष, टोटली समय शुरू, टोटली 5 वर्ष का नाटक है। अच्छा, जब कलयुग का अंत होता है और सतयुग का आदि होता है, उसके बीच का संगम जो है, उसमें छोटा सा युग जो दिखाया है, वो बहुत आईएमपी युग, महत्वपूर्ण युग जिसको कहेंगे, वो है संगम युग। भगवान ने वायदा भी किया, मैं युगे युगे आता हूं। तो यही संगम युग की बात है। टोटली नाटक 5 वर्ष का है, साइकिल है। जैसे वैसे दिन, वो भी साइकिल होता है ना, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। जैसे बचपन, बच्चा जन्मता है तो बचपन, युवा, फिर बुढ़ा होता है, तो ये साइकिल चलती रहती है। बचपन से लेकर छोटा बच्चा, बच्चा बना, युवा बना, शादी रची, बूढ़े बने, फिर मर गया, फिर बच्चा बना। जैसे ठंडी की ऋतु आती है, गुजराती में बोले सियाड़ो, उनाड़ो, चौमासो। ठंड की रुत आती है, फिर गर्म की रुत आती है, फिर बारिश की मौसम आती है। तो चक्कर फिरता रहता है, सारा चक्कर फिरता रहता है। तो इस सृष्टि चक्कर भी हर 5 वर्ष के बाद फिरेगा। 5 वर्ष पहले, हर 5 वर्ष के बाद रिपीट होगा। कान खोल के सुनिए। 5 वर्ष पहले हम ऐसे वीडियो में मिले थे, आप सुन रहे थे, आज हम फिर से सुन रहे हैं, फिर से 5 वर्ष के बाद सुनेंगे। अद्भुत ज्ञान परमात्मा ने दिया। ये नाटक रिपीट होता है, वो पिक्चर भी रिपीट होता है। ये जिंदा पिक्चर है, जिंदा नाटक है, ह्यूमन नाटक है और लाइव है। हर 5 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ऐसे मैंने ताली बजाई, 5 वर्ष के बाद ऐसे ही ताली बजाऊंगा। समझे? ये बात है, ये परमात्मा ने नॉलेज दिया है। तो कहीं तो ये सुन करके इसको उल्टा घुमाना है। कहते ना, सुदर्शन चक्र घुमाने से असुर के गले कट गए, लेकिन उल्टा घुमाएंगे तो खुद के गले कट जाएंगे। तो उल्टा नहीं घुमाना। उल्टा माना, ओहो भाई ऐसा है, तो मेरे जीवन में मेरे एक्सीडेंट हुआ था, 2 पैर कट गए थे, मुझे ये जीवन में नुकसानी हुई थी, तो 5 वर्ष के बाद फिर से होंगे। ये उल्टा ज्ञान हुआ। जो बीत गया उसको फुल स्टॉप लगा दो।
उसमें हम कुछ कर नहीं सके, वो दोबारा तो होने वाला नहीं है। वास्तव में घटना, पेड़ टूटा तो एक बार टूटा है, 5 वर्ष के बाद वो रिपीट होगा, दोबारा नहीं होगा, सिर्फ रिपीट है। तो हमको ज्ञान है। इस बार पेड़ टूटा था तो ऐसा थोड़ी लगा था कि ओहो कितनी बार मेरा पेड़ टूटा है, ये 50वीं बार टूटा है। ये तो अनगणित है, चक्कर घूमता ही रहता है। ये अनादि ड्रामा है। परमात्मा ने शब्द दिया, अनादि नाटक है, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका अंत नहीं, पहले से ही बना हुआ है। दुनिया में 3 चीज पहले से बनी हुई है। वैसे तो डार्विन की थियरी अनुसार सूरज से पृथ्वी छुटी हुई, पृथ्वी फिर ठंडी हुई, फिर उसमें से पानी बना, अमीबा बना, फिर उसके बनते बनते बंदर बने, बंदर का पूंछ चला गया, फिर मनुष्य बने। ये तो अभी तो ये सब बैन लगा दिया, अमेरिका आदि में डार्विनवाद पढ़ाया भी नहीं जाता है। वास्तव में पहले से ड्रामा बना हुआ है। 3 चीज अनादि है, आत्मा, परमात्मा और इस सृष्टि पहले से ही है। अगर हम कहीं बनाई है तो प्रश्न एक है कि पहले मुर्गी बनी होंगी या अंडा बना होगा। तो आप कहेंगे मुर्गी, तो मुर्गी बनी कहां से होंगी पहली मुर्गी? तो क्या अंडे से? तो अंडा कहां से बना होगा? तो क्या मुर्गी से? तो उसका कोई जवाब नहीं। पहले बीज बना हुआ या झाड़ होगा? तो कहेंगे कि पहले तो बीज ही होगा ना। तो बीज बना कहां से? तो क्या झाड़ में से बना? तो उसका कोई उत्तर नहीं है। उसका परमात्मा ने सहज उत्तर बनाया, पहले से ही झाड़ थे, पहले से बीज थे, पहले से ही मुर्गी थी, पहले से अंडा था। माना ये सृष्टि अनादि है। कई बार कहते हैं नहीं नहीं होगा भगवान 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 की कोई भगवान के लिए थोड़ी देर सोचते हैं कि भगवान ने किसने बनाया फिर? तो भगवान की कोई इलेक्शन हुई होगी क्या? अथवा कोई हमारे में से होशियार आत्मा होंगी, वो बैठ गई गद्दी पर कि मैं तुम्हारा बाप हूं, आज से भगवान हूं। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, पहले से वो भगवान है। भगवान को कहते हैं वो अनादि है, जन्म मरण से न्यारा है, पहले से ही अपना बाप है वो। तो जैसे भगवान पहले से है तो सृष्टि भी पहले से है। ये सृष्टि बनाई नहीं है, भगवान को दिमाग में ख्याल आया करके बना दी, जादू मंगल करके नहीं, पहले से सृष्टि है। हम आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, जिनको अग्नि जला न सके, पानी भिगो न सके, जो अजर अमर अविनाशी है, शस्त्र उसको छेद न सके। तो आत्मा जैसे अनादि है तो परमात्मा भी अनादि है और सृष्टि भी अनादि है। हर 5 वर्ष के बाद ये रिपीट होती है। तो ये 5 वर्ष का चक्कर है। सुलटा घुमाना, सुलटा माना कल मैंने किसी को मारा था, खून किया था, अच्छा माफी मांग लो, उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज दोपहर के बाद मुझे किसी का खून करना है या किसी को बचाना है, वो मेरे हाथ में, तो उनको कहेंगे सुलटा ज्ञान। तो कहेंगे अभी तो मारेंगे नहीं, अभी तो बचाएंगे, क्योंकि मारेंगे तो हर 5 वर्ष के बाद वही कर्म रिपीट होगा। अभी हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि इस बार गलती करेंगे तो हर 5 वर्ष के बाद गलती करेंगे। अभी हम स्टूडेंट है तो अच्छी तरह पढ़ेंगे, अव्वल नंबर लाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अभी बन गए, हर 5 वर्ष के बाद बनेंगे, नौकरी मिल जाएंगे। अभी हम बहुत उमंग उत्साह से नौकरी धंधा करेंगे, मेहनत करेंगे, ज्ञान योग का पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, हर 5 वर्ष के बाद वो रिपीट होगा। समझे? तो सुलटा घुमाना है। उल्टा घुमाएंगे तो खुद का गला कट जाएगा, सुलटा घुमाना है। अच्छा, तो अभी ये हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। संगम युग एक कल्याणकारी युग है। स्वयं इस युग का बहुत महत्व है। स्वयं परमात्मा इस युग में सृष्टि पर अवतरित होते हैं, ब्रह्मा के तन में, अपने बच्चे को दुख अशांति से छुड़ाने के लिए, सुख शांति का वर्षा देने के लिए वो आया है। तो ये महत्वपूर्ण समय है और ये कमाने का समय है। कहते हैं ना सीजन है धंधे में, भाई कमाए, मेहनत कर लो, सीजन है, फिर सारा साल बैठकर खाएंगे। ये सूर्य पूरे सृष्टि चक्कर में भाग्य बनाने का सीजन है। परमात्मा ज्ञान योग सिखा रहे हैं, उससे हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो जन्म जन्म हम बैठे बैठे भाग्य खाते रहेंगे। ये श्रेष्ठ समय है। पूरा ज्ञान को आप समझे, पूरा धारण करें, मेहनत कर ले,
जन्म जन्म तक आप सुखी रहेंगे। परमात्मा तो हमें सुखी बनाने के लिए आया है, हमें सिर्फ अज्ञान निद्रा से जागना है। तो यही तो ज्ञान है, ये सृष्टि चक्कर का। परमात्मा एक कल्याणकारी युग है और इसी संगम युग में आते हैं। जो सतयुग और त्रेता युग पूरा होता है वो भी संगम है, वहां को जरूरत नहीं आने की, वहां तो सुखी है। त्रेता द्वापर के भी संगम में आने की जरूरत नहीं, अब भी वो आते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जरूरत है, अभी हम बहुत दुखी है, दुख के पहाड़ गिर गए हैं, लोग अशांत है, मुक्ति चाह रहे हैं, जीवन मुक्ति चाहते हैं। तो अभी परमात्मा का आने का समय है, तो अभी ही परमात्मा आते हैं। गीता में कहा ना, यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। संगम युगे युगे संभवी भी युगे युगे, संभव में युगे युगे माना हर संगम युग में आते हैं और साधुओं सहित अनेकों का उद्धार करता हूं, सभी धर्मों का मैं उद्धार करता हूं। तो यही समय है संगम युग। तो परमात्मा अभी आते हैं। कहते गीता ज्ञान सुनाया, घोड़े गाड़ी के रथ पे बैठकर भगवान कृष्ण, उसमें कृष्ण को भगवान दिखाया है, अर्जुन को ज्ञान दिया। वास्तव में सतयुग में ये सारी अलंकारित बातें हैं, कृष्ण हो गए, राम हो गए, 1000% सत्य है, लेकिन ये सारी ज्ञान की बातें संगम युग की है। एक अर्जुन की बात नहीं है, वहां तो जरूरत नहीं थी, वहां युद्ध ही नहीं हुआ। लेकिन ये संगम युग में आत्मा रूपी अर्जुन को परमात्मा गीता ज्ञान सुना रहा है, घोड़े गाड़ी के रथ में नहीं, लेकिन ब्रह्मा के रथ में बैठकर आत्मा रूपी अर्जुन को गीता ज्ञान सुना रहा है और हिंसा की प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान तो हिंसा की प्रेरणा नहीं दे रहेंगे। ये कौन सी हिंसा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के सामने युद्ध करो, विजय तुम्हारी है। मोह को छोड़ो, गीता ज्ञान में यही तो दिया। युद्ध के मैदान में कोई ऐसा ज्ञान थोड़ी होगा, सारी गीता में तो यही बात है, कोई शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं है। और युद्ध के मैदान में ज्ञान थोड़ी होता है, कोई सामने वाले से खड़े रहे होंगे कि चलो 4-5 घंटा ज्ञान दे रहा है तो हम शांति से खड़े रहे। अभी की बातें हैं सारी। और भगवान ने गीता ज्ञान दिया, उनके फल स्वरूप, तो गीता के फल स्वरूप श्री कृष्ण का जन्म हुआ, न कि श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाई। ये बहुत भूल कर दी। कृष्ण तो सतयुग का छोटा सा राजकुमार था, सर्वश्रेष्ठ देवता था, वो वहां ज्ञान की जरूरत नहीं है, वहां तो सब सदगति में थे, सुखी थे। अभी ज्ञान की जरूरत है, तो अभी परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, उनके फल स्वरूप कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन ये चक्कर घूमता है ना रूपांजस का, इसलिए हमें लगता है कि गीता पुस्तक तो पहले से है, भगवान तो शिव बाबा अभी आए, शिव बाबा अभी गीता ज्ञान सुना रहा है, लेकिन उनका यादगार पुस्तक द्वापर में गीता के रूप में बनेगा। सत्युग तो भूल जाएंगे सारा ज्ञान जो आप सुन रहे हैं। और उनमें एक भूल कर दी, शिव भगवान उवाच के बदले कृष्ण भगवान उवाच लिख दिया। तो मित्रों, ये सृष्टि चक्कर का अद्भुत ज्ञान है। तो आप समय की महत्व को समझे, ये सोने का समय है, गोल्डन पीरियड है, ये हीरे तुल्य संगम युग है, एक एक सेकंड एक वर्षों के समान है। मित्रों, आज से जाग जाओ, हे आत्माएं, आज से जाग जाओ, ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ो, उनमें पुरुषार्थ में लग जाओ। जन्म जन्म की बाजी है, परमात्मा स्वयं आए, आत्मेश्वर की बादशाही लेके, बहिष्ठ लेके आए हैं कि बच्चे अभी सतयुग में आने की तैयारी करो। नजदीक के भविष्य में ये सारा दृश्य हम देखने वाले, इस सृष्टि का महाविनाश का। ये थोड़ा सा समय बचा है। संगम युग कहते 100 साल का छोटा सा युग है, उसमें से मेजोरिटी टाइम तो चला गया, थोड़ा सा टाइम है, उसमें हमें पूरी विश्व नाखून का जोर लगा के हमें पूरी मेहनत करनी है। आज परमात्मा ने मुरली में कहा विश्व नाखून का जोर लगाना है। तो मित्रों, एक सेकंड के लिए हम अभ्यास करते हैं, अनुभव करें कि मैं दो आंखों के बीच में ज्योतिर्बिंदु आत्मा, लाइट लाइट आत्मा, एक सेकंड में ऊपर, बादलों से भी ऊपर, सूरज चांद से ऊपर, लाल प्रकाश की दुनिया में मैं पहुंच गया हूं। मैं लाल लाल सुनहरी प्रकाश, एक शांति की दुनिया, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, मेरा पिता मुझे देख रहा है।
वो खुश है मुझे देखकर, मुझे वरदान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। वो ज्योतिर्बिंदु लाइट लाइट मुझे लाइट के रूप में किरणें दे रहे हैं, लेजर के टाइप की वो किरणें आ रही है। मैं भरपूर हो रहा हूं, मेरे अनेक जन्म के पाप भस्म हो रहे हैं। मुझे शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। 1 मिनट एकाग्र हो जाए, पूरी प्रकाश में खो जाए, यही तो योग है। ओम शांति। धन्यवाद।